मित्रों नमस्कार। आज हम सनातन धर्म में बात करेंगे माता लक्ष्मी जी के स्वरूप की। आपने कई देवियों के कई स्वरूपों को देखा होगा, उनकी चर्चा भी सुनी होगी। तो ऐसे ही लक्ष्मी जी के बारे में लोग जानते तो हैं, क्योंकि दीपावली जैसा इतना बड़ा पर्व माता लक्ष्मी जी के लिए ही बनाया जाता है। और सब लोगों को यह भी पता है कि माता लक्ष्मी की जो उत्पत्ति है वो समुद्र से मानी गई है। हालांकि सभी देवी देवताओं में अलग अलग युग में अलग अलग रूप रहे हैं और बार बार इनकी उत्पत्ति होती है। क्योंकि यदि हम वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का पुराना अध्ययन करते हैं, सतयुग का इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि जो लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से पहले भी थी। राजा भृगु ऋषि की यह पुत्री थी और उस समय भी अलग लक्ष्मी जब भी रही तब उन्होंने विष्णु का ही वर्ण किया है और ख्याति इनकी माता थी। तब भी भगवान विष्णु जी के यह साथ में ही थी। समुद्र मंथन की जो कथा आती है, उस कथा में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति का जो मूल रहस्य है, वो रहस्य है कि भगवान विष्णु कश्यप रूप रख के मदरांचल को अपने ऊपर रख कर और सर्प की नथनी से समुद्र मंथन करवा रहे थे। तो जब उस समय में समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ 18 वस्तुएं निकली, उसमें माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ है। और उसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की इसमें शादी भी हुई है। तो फिर इसलिए विवाह के बाद लक्ष्मी जी को विष्णु जी के स्वरूप में माना जाता है। और जब तक माता लक्ष्मी क्षीर सागर में ही रही हैं और क्षीर सागर जब मंथन हुआ है, उसके बाद लक्ष्मी के रूप में उनका प्राकट्य हुआ है। लक्ष्मी के साथ उनकी एक बहन है अलक्ष्मी है, उनका भी उसमें प्राकट्य हुआ था। वो एक मुनि, उनके लिए उनका विवाह हुआ है। अलक्ष्मी जी के अपने कुछ स्वभाव हैं, लक्ष्मी जी के कुछ अपने स्वभाव हैं। अलक्ष्मी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें खट्टी वस्तुएं पसंद, वासी वस्तुएं पसंद आती हैं और साथ ही कलहपूर्ण वातावरण हो, व्यक्ति बेतरतीब रहता हो, कपड़े नहीं धुले हों, गंदगी अधिक रहती हो, तो वो स्थान अलक्ष्मी को पसंद आता है। और इसलिए साफ़ सफाई का हमारे यहाँ पर विशेष महत्व रखा जाता है। लोग नींबू मिर्ची भी टांग कर इसलिए लगते हैं कि अलक्ष्मी, चूँकि उसको नींबू खट्टा उसको पसंद होता है, वो खाकर बाहर के बाहर विदा हो जाती हैं और घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए भी इस खट्टी चीज़ों को वहाँ पर रखा जाता है। साथ ही जिन ऋषि से इनका विवाह हुआ है वो उद्दालक ऋषि थे। उद्दालक ऋषि वैसे भी उनका जो स्वभाव था अकेले अघोरी टाइप के, उसमें उनका जीवन व्यतीत हुआ है और उन्हीं से इनका विवाह हुआ है। अलक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों में बहुत, हालांकि दोनों ही अलग अलग रूप हैं तो डिफरेंस तो पूरा रह गई, परंतु पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का वास दिन में होता है और अलक्ष्मी का वास शाम को होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष पर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक दीपक नहीं लगाया जाता। सूर्यास्त के समय में दीपक लगाया जाता है, रात्रि के समय में दीपक नहीं लगाया जाता। और जिस घर में दीपक नहीं लगता है वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है, और जहाँ दीपक लगता है वहाँ पर लक्ष्मी निवास करती है। तो ये बड़ी विरोधाभासी बातें हैं। इसलिए लक्ष्मी जी को अग्नि दीपक पसंद है, समुद्र से वह उत्पन्न हुई हैं और इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को दीपकों से आरती की जाती है और दीपकों का इसमें दान भी किया जाता है। तो लक्ष्मी के स्वरूप को समझने के लिए आप यदि पुराणों को पढ़ेंगे, पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आपको माता लक्ष्मी का स्वरूप समझ में आएगा। लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं? निवास स्थान के लिए लक्ष्मी शुद्ध, पवित्र, सात्विक और रजस की भी देवी है। सत्व की देवी है लेकिन रजस प्रदान करती हैं, इसलिए धन धान्य को देने का काम लक्ष्मी जी करती हैं। और लक्ष्मी जी जिसके यहाँ निवास करती हैं उसके गुण भगवान विष्णु से मिलते जुलते होना चाहिए। दान के मामले में वह व्यक्ति दानी होना चाहिए। लक्ष्मी उसके यहाँ लंबे समय तक निवास करती हैं। भोग करने में जितना धन आपके पास आए आप उपभोग करें या उसका दान कर दें, लक्ष्मी उनका निवास करती है। जोड़ के रखने वालों के लक्ष्मी दिखाई रूप से निवास करती है, लेकिन वहाँ कब चली जाएगी उनको पता भी नहीं पड़ेगा। तो जो जोड़कर पैसा रखते हैं उनके यहाँ की लक्ष्मी कभी भी समाप्त हो सकती है। इसलिए लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है। वो चंचल स्वभाव होने के कारण वो बहती हुई ही अच्छी लगती हैं।
रुकी हुई लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए व्यापारी अपने पैसे को लगातार रोटेट करके रखता है। एक व्यापार से कमाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, दूसरे से कमाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, तो वो रोक कर नहीं रखता है। इसलिए व्यापारी कई सालों तक, 2-2, 4-4 पीढ़ियों, 7-7 पीढ़ियों तक एक ही व्यापार में सफल होते हैं। जबकि कोई IAS हुआ, IPS हुआ, ये इनके बच्चे फिर IAS IPS नहीं हो पाते हैं, फिर खर्चीले ही होते हैं। नेता हुए, नेताओं के बच्चे पैसे बिगाड़ने वाले ही पैदा होते हैं। तो जो पैसे को रोक कर डंप करके रखता है, उनके यहाँ ये संतानों को बिगाड़ देती है और संतानों की दुर्गति भी होने लग जाती है। और जो लक्ष्मी के धन को रोटेट करके रखता है, उनके यहाँ संतान की भी प्रगति होती है, मानसिक रूप से भी बच्चे समृद्ध होते हैं। और माता लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती की भी उनके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। माता सरस्वती, लक्ष्मी जी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये शिव और जगदम्बा, वैसे तो भगवान शिव और भगवती, ये माता लक्ष्मी के मौसी मौसाजी होते हैं। और इसलिए गणेश जी, कार्तिकेय, ये लक्ष्मी जी के भाई बहन हैं जो कजिन के रूप में आते हैं। लेकिन सरस्वती माता जी की बहन मानी गई हैं। और बिना सरस्वती के लक्ष्मी का आना लक्ष्मी को टिकाए नहीं रख सकता है। इसलिए बिना सरस्वती की आराधना के, बिना पढ़ाई के, जैसे कहा जाता है ना, विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम पात्रता धन्मोतपि धन्मातः सुखम, अर्थात विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से फिर पात्रता आती है, पात्रता से फिर धन आता है, धन से फिर सुख की प्राप्ति होती है। ये जो एक पूरा सर्किल है, ये वैसे ही बनता है। तो इसलिए माता लक्ष्मी के दिन सरस्वती बड़ी हैं, पहले उनको रखा जाता है। लक्ष्मी जी छोटी हैं, फिर उनको रखा जाता है। गणेश जी छोटे, फिर उनको रखा जाता है। इसलिए 3 स्थान उनके फिक्स हैं। और पूजा में पहले गणेश जी की होती, फिर लक्ष्मी जी की होती, फिर सरस्वती की होती। इस तरह से इनकी पूजा का विधान होता है। तो लक्ष्मी जी जहाँ निवास करती हैं, उनमें, उन व्यक्तियों में गुण भगवान विष्णु का होना चाहिए। पालनहार हैं, सबको लेकर चलने की क्षमता होना चाहिए। साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र उनको पहनना चाहिए। दूसरे की समस्याओं को निराकरण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। व्यक्ति का स्वार्थ व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। वहाँ पर लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। और जहाँ इन सब चीज़ों में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो लक्ष्मी आ तो जाती है, लेकिन वो व्यक्ति उस लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर पाता है, वो लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। इसलिए लक्ष्मी को कन्या की भी उपाधि दी गई है। एक शादी के बाद आपको लक्ष्मी कन्या के रूप में चली जाएगी। और इसलिए जब भी विवाह होता है, तब कन्या के ऊपर से चावल उतार कर घर में रखे जाते हैं, ताकि लक्ष्मी के रूप में कन्याएं ना चली जाएं। तो कन्या की कुंडली में भी ग्रह योग होते हैं जो बताते हैं लक्ष्मी हैं, तो उन्हें वह उपाय अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी जी के सिंहासन के संबंध में भी कहा जाता है, कमल पर बैठी हुई कमला, जो समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई हैं, उनकी आराधना करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उनके 12 मंत्र, उनके 18 मंत्र, उनके 108 मंत्र, उनके 1008 मंत्र, इनमें से किसी का भी आप जाप करें तो आपको उसमें लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी का 18 पुत्र भी हैं, उनका जाप करने से भी धन धान्य की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। खड़ी हुई लक्ष्मी को हमेशा प्रतिष्ठानों में रखा जाता है, ताकि लक्ष्मी वहाँ पर आए। और तिजोरी में रखने के बाद सीधे घर पर उन्हें बैठी हुई लक्ष्मी पर स्थान दे दिया जाता है। इसलिए आपने व्यापारी देखा होगा कि थोड़ा सा पैसा दुकान में रखते हैं, बाकी पैसा उठाकर घर में ले आते हैं, तो वहाँ से हटाकर इधर लेकर आते हैं। और घर में खड़ी लक्ष्मी को नहीं रखा जाता, बैठी हुई लक्ष्मी को रखना ही शुभ होता है। और उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी घर में दरिद्रता भी लाती है, आई हुई संपत्ति को नष्ट भी कराती है, साथ ही घर के लोगों के आचरण को भी बिगाड़ती है। इसलिए उल्लू पर बैठी हुई जो लक्ष्मी जी, उनकी घर में पूजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं हम बाहर व्यापार व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, तब हमें उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का ध्यान करके घर से बाहर निकलना चाहिए, जो हमें प्रवास में सफलता को देने वाला होता है। मधुसूदन जो भगवान है प्रवास में, उनसे सफलता मिलती है। और लक्ष्मी जी के दर्शन करके जाने से हमें व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी के बहुत सारे गहरे रहस्य हैं, और कुछ रहस्यों की तो मैंने आपसे चर्चा की। साथ ही राशिगत भी लक्ष्मी जी की आराधना करने के विधान होते हैं, उनका भी आपको उस तरह से विधान करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी आपके यहाँ पर स्थायी रूप से विराजमान रह सके। और दीपावली पर जो हम लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, उस लक्ष्मी को स्थायी बनाने के लिए सिक्के की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
लक्ष्मी पूजन में एक सिक्के की पूजा की जाती है। वह सिक्का माता लक्ष्मी और कमल के साथ समर्पित कर दिया जाता है। गणेश जी के लिए सुपारी समर्पित की जाती है। लक्ष्मी जी के लिए कमल का फूल और सिक्का समर्पित किया जाता है। सरस्वती जी के लिए पेन समर्पित किया जाता है। लीड पेन, लेखनी जो भी हो उसको समर्पित करते हैं। और जब पूजन हो जाती है तब उस लेखनी को भी संभाल कर रखा जाता है। भगवान गणेश जी की जो सुपारी होती है उस सुपारी को भी लोग लॉकरों में संभाल कर रखते हैं, व्यापारी लोग, यदि आप व्यापार करते हैं, और नहीं तो लोग उसको सिरा भी देते हैं। और जो सिक्का होता है उस सिक्के को हमेशा संभाल कर रखा जाता है और उस कोष में लगातार वृद्धि होती रहती है। और जैसे ही अगले 1 साल बीतता है तो पुराना सिक्का फिर आ जाता है और नया सिक्का एक और उसमें जोड़ देते हैं। तो उस तरह से हर दीपावली पर एक सिक्के को जोड़ते जाते हैं और एक अमाउंट आपके पास होता है और लक्ष्मी स्थायी के रूप में होता है। तो इस तरह से उसका पूजन किया जाता है। बाकी विधि विधान तो मैंने YouTube पे दिए हैं कि आपको पर्व की पूजन आपको कैसे करनी चाहिए, लेकिन ये मैंने मोटे मोटे आपको विधान बताए हैं। अब हम बात करेंगे राशिगत आपको लक्ष्मी जी की आराधना कैसे करनी चाहिए ताकि लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थायी रूप से निवास करती रहें। मेष राशि वाले व्यक्तियों को घर परिवार में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। जीवन साथी से संबंध अच्छे रखें और कुटुंब से संबंध अच्छे रखें तो लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को स्थायी लक्ष्मी को रोकने के लिए अपने मस्तिष्क को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने मस्तिष्क पर आप तिलक लगा कर रखें। ये आपकी तरक्की को भी देता है और स्थायी लक्ष्मी को भी रोक कर रखता है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को हमेशा धन का दान करते रहना चाहिए। कोई भिखारी उसके यहाँ से खाली हाथ ना जाए, उसका प्रयास करना चाहिए। चाहे का सिक्का ही वो दान करे। जितना दान मिथुन राशि वाला व्यक्ति करता है उतना उसके कोष में लगातार वृद्धि होती रहती है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा होती है। तो लक्ष्मी का जैसे ही आगमन होता है तो सबसे पहले यदि शादी नहीं हुई है तो पूरा धन जो भी आता है वो माता के गोदी में रखा जाता है और शादी हो जाए इसका पत्नी के पल्लू में। जो भी आजकल तो नेट बैंकिंग का ज़माना है तो नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा आ जाता है, परंतु थोड़ा सा पैसा निकालें उसमें से और कुछ पैसा पत्नी के पल्लू में रख दें तो उससे इसमें लगातार वृद्धि होती है। तो जीवन साथी के लिए यदि हम कुछ देते हैं तो कर्क राशि वाले व्यक्ति को विशेष फायदा होता है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए व्यापार व्यवसाय के लोगों के जो साथ काम कर रहे हैं उनको मिठाई कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। उससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और जो महिलाएं घर में काम करती हैं और उनके यदि काम नहीं कर रही हैं, कामकाजी नहीं है, तो घर की जो बाइयाँ आती हैं, घर में जो लोग काम करने आते हैं, सर्वेंट आते हैं या घर में कोई भी आता है, उनका स्वागत सत्कार सिंह राशि वाले व्यक्ति को अच्छे से करना चाहिए। दोस्त आएँ, उनकी पत्नी आए, चाय पिला दो, कुछ ना कुछ कर दें। बाई आती हैं तो उनको कुछ दान दे दें। ये तरक्की के लिए अच्छा होता है। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लक्ष्मी जी की आराधना करना, शुक्रवार के व्रत करना शुभ माना जाता है। इस व्रत से लक्ष्मी जी फलित होती हैं और आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। हालांकि स्वास्थ्य भी तुला राशि वाले व्यक्तियों का खराब होकर लक्ष्मी कम रह पाती है। स्वास्थ्य में योग प्राणायाम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत हमेशा इनको करना चाहिए और कोशिश हो कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए या शुक्रवार की कथा हो जाए तो और अच्छा होता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर उतना ही पैसा आता है जितना उनको आवश्यकता होती है। और ज़्यादा पैसा आ भी जाता है तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का पैसा आकस्मिक रूप से खर्च हो जाता है। तो उन्हें अपना पैसा जोड़ने के लिए जीवन साथी के नाम सब सामान कर देना चाहिए, जिसमें लगातार उनकी वृद्धि होती रहती है। साथ ही मंदिर में या धार्मिक स्थानों पर या सामूहिक जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर विशेष कृपा लक्ष्मी की होती है।
उन्हें लाभ भी मिलता है, लेकिन आई हुई लक्ष्मी धनु राशि वाले व्यक्तियों के साथ व्यर्थ ही चली जाती है। कारण है कि धनु राशि वाले व्यक्ति अपने पैसे को इवन अपने जीवन साथी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो जानकारी जीवन साथी तक उसकी होना चाहिए। साथ ही धन कमाने के लिए शुक्रवार के आप व्रत कर सकते हैं, शुक्रवार को आप भोजन का दान कर सकते हैं, ये आपकी तरक्की के लिए अच्छा होता है। विशेष रूप से धनु राशि वाले व्यक्ति यदि औषधियों का दान करें तो ये इनके लिए अमृत तुल्य होती है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मकर राशि वाले व्यक्तियों का बिल्कुल विशेष संबंध होता है। मकर राशि वाले व्यक्तियों को हमेशा निर्धन बच्चों की मदद करनी चाहिए, उससे उनको फायदा होता है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का, भगवान कृष्ण का और राधा जी का, भगवान राम का और सीता जी का, इनको पाठ करना चाहिए, इनको पूजन भी करना चाहिए। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर विशेष कृपा लक्ष्मी जी की होती है। उनके पास पैसा अच्छा आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बचपन से ही संघर्ष अवश्य किया हो, लेकिन जब वो 18-19 वर्ष के होते हैं तब लक्ष्मी जी उनके पास आना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए विशेष रूप से मीन राशि वाले व्यक्तियों को आए हुए धन को 2 भागों में लगातार बांटना चाहिए। एक भाग अपने परिवार के लिए हो और एक भाग खुद की तरक्की के लिए हो, और फिर उसमें उसको तरक्की करनी चाहिए, तरक्की अच्छी मिलती है। तो घर परिवार में, कुटुंब की शादियों में व्यक्ति को पैसे अच्छे खर्च करना चाहिए, ये उनकी सेवाएं अच्छे से करना चाहिए, तो इनके यहाँ लगातार वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार से 12 राशि वाले व्यक्तियों को धन बचाने के ये बड़े उपयुक्त साधन हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी 2 रूप में आती हैं। जब लक्ष्मी अकेली होती हैं और महिलाएं उनकी पूजन करती हैं तब वो महालक्ष्मी होती है। जैसे महाराष्ट्रियों में आपने देखा हो, महालक्ष्मी आकर बैठती हैं, सारी महिलाएं उनका पूजन करती हैं, जैसे राधा जी अकेली हैं, तो ये महालक्ष्मी के रूप में मानी जाती हैं। और महालक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति की सद्बुद्धि आती है और कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। और जब लक्ष्मी आती है तो परिवार के साथ जब आती है तो वो फिर लक्ष्मी के रूप में कहा जाता है, जिनके पुरुष भी उनकी पूजन करते हैं। तो उस प्रकार से लक्ष्मी जी की आप आराधना करें, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। मित्रों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे जो भी कुछ जानना चाहते हैं उसकी जानकारी आप हमें उपलब्ध कराएं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।